हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। ठंड कम हो रही है, गर्मियाँ आ रही है और सबकी तबीयतें ख़राब हो रही है इस बदलाव की वजह से। तो आप लोग भी सब अपना ध्यान रखिए। मेरी भी अभी कुछ दिन से बहुत तबीयत ख़राब थी, आज जाके थोड़ी बेटर हुई है। विटामिन सी खाते रहिए, अंगूर बहुत आ रहे हैं वो खाते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए और सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है सिविक सेंस। तो ये क्या सिविक सेंस होता है? सिविक सेंस होता है लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में जो हम रहते हैं, तो क्या कुछ सावधानियाँ, कुछ तौर तरीके हमें बरतने चाहिए लोगों के बीच रह के। जापान जैसी कंट्रीज़ में सिविक सेंस लोगों में बहुत है, पर इंडिया जैसी कंट्री में लोगों में सिविक सेंस ज़ीरो है। तो इसका रीज़न क्या हम बोल सकते हैं? लिटरेसी रेट? नहीं, इसका रीज़न लिटरेसी रेट नहीं होता, क्योंकि लिटरेट लोग भी सड़क पे कचरा फेंकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी, लेकिन वो भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बहुत बहुत प्रचार कर रही है। तीसरा, लोगों को समझनी है, पर लोगों को ये समझ होती है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें ये चीज़ करनी है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न होता है बच्चे की शुरुआत पैदा होने से। तो बच्चा जब पैदा होता है वो उसके घर का इतना लाडला होता है कि उसके घर वाले उससे कुछ नहीं कराते। और अगर उसकी माँ उसे कुछ सिखाना भी चाहती है तो उसके बाकी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसके दादा दादी वगैरह वगैरह, उसके पापा, तो वो उसकी मदर को इंडल्ज करते हैं कि तुम इसे ये सब क्यों करा रही हो। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसको ये सब चीज़ें करने की आदत नहीं होती है। ना अपनी झूठी थाली उठा के अपने जगह पे बेस में धोने के लिए रखने की आदत होती है, ना अपने चप्पल को उतार के अलमीरा में रखने की आदत होती है, ना अपने कपड़े फोल्ड करके उसको अलमीरा में रखने की आदत होती है, ना अपने कपड़े खुद धोने की उसको आदत होती है, ना घर में झाड़ू लगाने की उसको आदत होती है, ना उसको अपना खुद का बेड बनाने की आदत होती है। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, फिर ये धीरे धीरे लार्ज स्केल पे होती रहती है और फिर ये घर से बाहर आ जाती है। जैसे वो फिर कहीं जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइविंग करेगा, बहुत अच्छे कपड़े पहनेगा, लेकिन कचरा फेंकने की बात आएगी तो ड्राइव करते करते ही सारा कचरा बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसको ये आदत नहीं है कि वो घर अपना कचरा जाके डस्टबिन में फेंक दे। उसको शुरू से ही किसी ने ये आदत नहीं सिखाई। तो घर वाले सोचते हैं, घर वालों की मेंटलिटी होती है ये हमारा इकलौता राजा बेटा है या बेटी है, हम इसे ये सब क्यों सिखा रहे हैं। फिर धीरे धीरे 20-25 साल का होते होते वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पर फिर भी लोग उसे, उसके घर वाले उसको छोटा ही मानते हैं। हाँ, अगर कोई बाहर चला जाता है तो वो वहाँ देखता है, उसको धीरे धीरे ये सब करने की आदत हो जाती है, लेकिन 70-80% लोग घर में ही रहते हैं। फिर जब उस, और सिविक सेंस मैंने देखा है धीरे मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। फिर जब उस लड़के की शादी हो जाती है तो वो अपनी होने आने वाली वाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब मेरे काम खुद करेगी। अब उससे उसकी वाइफ बोलती है कि यार तुम ही कर दो, तो इस चीज़ से उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो वो ये सोचता है अगर मैं खुद अपने कपड़े खुद फोल्ड करूँगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। किसके मन में? अपने घर वालों के मन में। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिया के लोग खुद के काम, पूरे काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत कम हो जाएगी। वो लोग पब्लिक वॉशरूम यूज़ नहीं करेंगे, वो लोग रोड पे ही अपने जो बेसिक बायोलॉजिकल यूरिनेट होता है वो रोड पे ही कर देंगे, क्योंकि रोड पे करने में उनकी इज्जत ज़्यादा रहती है। ऐसा मैंने देखा है इंडियन मेल्स की मेंटलिटी में। अगर वो कचरा फेंकना चाहे तो वो डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं, लेकिन रोड पे फेंकने में वो उस चीज़ को अपनी शान समझते हैं, और डस्टबिन में कचरा फेंकने से वो सोचते हैं अगर मैं डस्टबिन में कचरा फेंकूँगा
तो लोग मुझे देखेंगे और मुझे चिढ़ाएंगे और मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो ये सिविक सेंस है, लोग इस चीज़ को इज्जत से रिलेट करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, पर लोग यही मेंटलिटी है कि लोग पूरे इंडिया में लोग पूरे सिविक सेंस नहीं फॉलो करते। अगर इंडियन पेरेंट्स या जो भी गार्जियन है वो अपने बच्चे को धीरे धीरे आदतें डाले, धीरे धीरे अपना काम खुद करने की, तो उसको ये चीज़ नहीं 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 लगेगी और धीरे धीरे वो इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी और फिर वो धीरे धीरे सोसाइटी भी ये चीज़ें फॉलो करेगी। तो मैं आपको बोल रही हूँ, अपने काम खुद करने से अपनी इज्जत ख़त्म नहीं होती है, उल्टा बढ़ती है, दूसरों पे भी बोझा कम होता है। इसलिए आज ही ये चीज़ अपनाएं और प्लीज़ मुझे बताइए मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।